अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौत करीब आने की 3 निशानियां के बारे में। जब ये 3 निशानियां पूरी हो जाए तो समझ लेना मौत का वक्त करीब है। तो दोस्तों, वह 3 निशानियां कौन सी है वो आगे हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, एक गलती कभी मत करना, इस गलती के करने की वजह से इंसान की मौत तड़प तड़प कर आती है। तो दोस्तों, वो गलती कौन सी है, वो कौन सा काम है जिसके करने के वजह से इंसान की मौत तड़प तड़प कर आती है, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक मर्तबा मलाकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलाकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना करूंगा और वह आपको इत्तला दे देगी। चुनांचे एक वक्त आया जब मलाकुल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज करने की बात कही। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूंगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूंगा, आप अचानक आकर रूह कब्ज नहीं करोगे। तो मलाकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वह भी 3 कासिद भेजे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वह कौन से कासिद है? मलाकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद यह था कि आपकी दाढ़ी और सर के स्याह बाल जो होंगे वह सफेद होने लगेंगे, और दूसरा कासिद मेरा यह था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वह खत्म होने लगी और आपके जिस्म में कमजोरी आने लगी, और तीसरा कासिद मेरा यह था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वह आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तो यह 3 निशानियां मलाकुल मौत ने बतलाई है। मलाकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको समझते नहीं हैं, उनको मानते नहीं हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कौन से इंसान जल्दी मर जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, कौन से इंसान जल्दी मरते हैं और कौन से इंसान देर से मरते हैं? तो हजरत इमाम अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, जो इंसान अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है और लज्जत के पीछे भागता रहता है, तो वह अपनी मौत को अपनी तरफ माइल करता है और बीमारी और परेशानियों में घिरकर मर जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी निगाहों को छिपाकर चलता है, यानी झुकाकर चलता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रजा पर राजी रहकर तकलीफ में सब्र और नेमतों पर शुक्र अदा करता है, तो वह इंसान अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक गलती कभी मत करना, इस एक गलती की वजह से इंसान की मौत तड़प तड़प कर आती है। तो वह एक गलती कौन सी है? आइए हम आपको बताते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, वह कौन सा काम है, वह कौन सा अमल है जिस अमल से इंसान तड़प तड़प कर मरता है और वह इंसान कब्र में भी तड़पता है? बस ये पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि किसी इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने वाला मौत से पहले तड़प तड़प कर मरता है, क्योंकि उसके जिस्म में उसकी रूह अटक जाती है, उसकी रूह उसके जिस्म में रुक जाती है। और याद रखना, कभी भी किसी इंसान पर झूठा इल्जाम मत लगाना। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह को नापसंदीदा अमाल में से सबसे नापसंद अमाल ये है कि कोई इंसान किसी इंसान पर इल्जाम लगाए, क्योंकि यह अमल इंसान को दुनिया में भी इंसान को तड़पा तड़पा कर मारता है
और कब्र में भी कयामत तक तड़पता रहता है। तो दोस्तों, किसी पर भी झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, झूठी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मौत का वक्त करीब है या दूर। कैसे पता करें? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, आप मुझे यह बताएं कि जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान को कैसे मालूम होता है कि कुर्वे अजल पहुंच चुका है? क्या क्या निशानियां हैं जिनसे उस इंसान को पता चल सके उस इंसान का वक्त करीब आया है? तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान के सामने मौत का फरिश्ता आता है और वह इंसान को नजर आता है, जिससे इंसान को यह अंदाजा हो जाता है कि उसकी मौत करीब है। फिर चाहे वह किसी भी हाल में हो, जैसे ही इंसान अपनी मौत को देखता है, जब उसे मौत के फरिश्ते नजर आते हैं, तो अगर वह गुनहगार है तो वह उसे कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, तुम जाकर अल्लाह से कहो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़े से वक्त के लिए मुझे दुनिया में भेज दिया जाए ताकि मैं अपने आमाल दुरुस्त कर सकूं, ताकि मैं तौबा कर सकूं और अल्लाह को राजी कर सकूं और नेकियां कर सकूं, ताकि मेरी आखिरत संवर जाए। जरूर अल्लाह से मेरी गुजारिश करो। तो अगर वह इंसान ईमान वाला न हो तो कहता है मैं ईमान ले आऊंगा, फिर मुझे मौत कबूल है। तो अगर ईमान वाला हो तो वह कहता है कि मुझे मोहलत दे, बाकी मैं नेक काम कर सकूं। तो फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि कह दो, इस इंसान से तुमने दुनिया में एक अरसा गुजार कर आए हो, तो दुनिया में तुम्हें बहुत मौका मिलता रहा और तुमने उन मौकों से फायदा न उठाया। और सुन लो, ये मोहल्लत न किसी को दी गई और न ही दी जाएगी। यही निजाम कुदरत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको तौबा करके नेक राह में लौटने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके दिलों में नमाज की तड़प अता फरमाए। अमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।